मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हो। तुम्हारा मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूंगी। अब खुशियाँ मनाओ और खुशियाँ पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय हो माता रानी, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हो। जब अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं, तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने जो खोया है वो तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती है, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वे तुम्हें तो जीवन के उद्देश्य से विचलित कर देंगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और तुम्हें उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो। तुम हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हो। दूसरे तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने और तुम्हें धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपना दुख हर किसी से ना बांट दो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हो। मेरे बच्चे, भले ही वो तुम्हारे प्यार का प्रतिदान ना दे और लगातार तुम्हारा अनादर करे, तुम्हें उन्हें खोने के डर से इसे सहते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? तुम्हें पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल तुम्हारा हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अनजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। तुम्हारे कार्य, परिणाम और खुशियाँ केवल तुम्हारी है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। फिर भी तुम खुद को किसी से या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हो। मेरे बच्चे, तुम इतने उलझ जाते हो कि जब वे चले जाते हैं तो तुम अपना होश खो बैठते हो। तुम जानते हो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब तुम्हारे लिए नहीं है। ये सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हें अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आई हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले तुम्हें अपने भीतर मौजूद भय के भूत से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आई हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करो। जल्दी तुम्हें गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद तुम सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाली थीम पर ध्यान दिया हो। ये प्रकृति का संकेत है कि तुम भी महानता के लिए किस्मत में हो, चाहे वह फलते फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो। ये प्रतीक तुम्हारी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और जल्द ही तुम्हें अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मेरे बच्चे, इन बदलावों को अपनाओ और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करो। तुम्हारा मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और तुम महसूस करोगे कि कोई निरंतर तुम्हारी निगरानी कर रहा है और तुम्हारी इच्छाओं को सुन रहा है। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो तो भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे से समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफल
असफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूँ। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों न आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वो तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग तुरंत विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है, उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह ये भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास व निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको, और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती है तब वो ये पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीजों का तुम मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे बच्चे, यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको ये बताने की कोशिश करती है कि
तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है, इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रही हूँ, तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या ये पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है मेरे बच्चे। तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह ये है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो मेरे बच्चे। तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, वो तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वो तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे मेरे बच्चे। सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम ये जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ, मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ मेरे बच्चे। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तो तुम ये तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वो उनके अच्छे
अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली है। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, ये संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो, ये सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे बच्चे। तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वो पुनः उठ ना सके। इसलिए मेरे बच्चे, सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्रिय, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु ये नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितेश बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास पढ़ो स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाली हूँ। मेरे बच्चे, एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रही हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो मेरे बच्चे। कभी किसी पापी आदमी को देखा है, वह जो करता है वो सफल होता चला जाता है, तब तुम्हें संदेह हो जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे बच्चे, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है, उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण ही वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और इस समय का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करा पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, है प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चा के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने
उसने छुपा के रखा था अब वो सबके सामने आ चुका है। वो एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वो तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वह निराशावादी सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे शक वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता है। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है और सबकी स्थिति को समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोगों से तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो वो तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करे तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नियत थी इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की है। अब अपने जवाब में तुम उसे गुरूर बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वो काम कर रहा है उससे उसका भला नहीं होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहाँ भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूँ अब वो मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि अब उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। मेरे बच्चे उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वो कितने बुरे थे। उसने कितनों की गृहस्थ बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी कर्मी के लिए माफी मांगेगा लेकिन मेरे बच्चे जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरे बच्चे जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। मेरे बच्चे आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और जय हो माता रानी लिखेगा उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। मेरे बच्चे ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ। तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे
परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो, इस पर विश्वास है तो जय हो माता रानी लिखकर अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। क्या तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि उनकी किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, न उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी, घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे, तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु ये स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया। तुम्हारा मन कई कार्य पर भाग रहा है। तुम ये सोच रहे हो, क्या मैं ये भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपने चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो यह सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे ये भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, ये संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तो तोहफा ला रहा है, एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। ये आखिरी अवसर है, यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ ये समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है, तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुमसे अब देखा नहीं जाता
था, किंतु मेरे बच्चे यह वह समय है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। ये समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो जाओ? जल्द ही वह द्वारा खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बुझो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मकता से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता हुआ चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का ये संदेश अत्यंत विशेष है। ये बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। ये तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है समापन की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हारे आनंद रस प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वो व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें बताओ वह कितने विशेष है और अपने जीवन के नए अध्याय में आरंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो। अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। अपने आप को सजाओ और सवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी मत भूलना। तो बच्चों, अगर आप भी माँ काली की कृपा या आशीर्वाद चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखना।